इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर केमिकल फैक्ट्री में आग लगी है। बनपुरी इलाके में कोलंबिया केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई है। आग से एक टैंकर में धमाका हुआ है। फैक्ट्री परिसर में दूर तक केमिकल फैला हुआ है। सूर्या वायर फैक्ट्री तक भी आग पहुंच चुकी है। आग बुझाने में दमकल कर्मी जुटे हुए। तस्वीर आप देख रहे हैं, भीषण आग की ये तस्वीरें रायपुर से, जहां पर केमिकल फैक्ट्री में आग लगी हुई है। बनपुरी इलाके में कोलंबिया केमिकल फैक्ट्री है, जहां पर ये आग लगी हुई है और आग से एक टैंकर में धमाका हुआ है। फैक्ट्री परिसर में दूर तक केमिकल फैला हुआ है। सूर्या वायर फैक्ट्री तक भी आग की लपटें पहुंच रही है। आग बुझाने में इस वक्त भी दमकल कर्मी जुटे हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं F24 पर। केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। बनपुरी इलाके में कोलंबिया केमिकल फैक्ट्री है, जहां ये आग लगी है और आग से एक टैंकर में धमाका भी हुआ है। फैक्ट्री परिसर में दूर तक केमिकल फैला हुआ है। सूर्या वायर फैक्ट्री तक भी आग की लपटें पहुंची हैं। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी हुई है। बनपुरी इलाके में ये कोलंबिया केमिकल फैक्ट्री है, जहां आग लगी है। आग से एक टैंकर में धमाका हुआ है। बनपुरी स्थित कोलंबिया पेट्रोकेमिकल्स में भीषण आग लगी है। मेरे ठीक पीछे जो आप देख रहे हैं, ये कोलंबिया पेट्रोकेमिकल्स की ये फैक्ट्री है यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितनी भयंकर आग लगी हुई है। और इस आग का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि हर थोड़ी थोड़ी देर में यहाँ पर एक आग का गुबार यहाँ पर उठता है। हालांकि फायर ब्रिगेड की 6 से अधिक गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँच चुकी है इस आग को बुझाने के लिए। 4 बजे करीब यहाँ पर आग लगने की सूचना मिली और उसके बाद तत्काल ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुँची है और लगातार पिछले 2.5 घंटों से लगातार इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। और एयरपोर्ट से भी एक जो स्पेशल गाड़ी होती है फायर ब्रिगेड की, वो यहाँ पर पहुंची। और आप देख रहे हैं कि अब ये पूरा केमिकल, आप देख रहे हैं कि आग लगने से पूरा केमिकल जो है वो फैक्ट्री पर से निकल कर यहाँ पर आ चुका है। और कितना खतरनाक केमिकल है उसका अंदाज लगा सकते हैं कि बुलबुले आप उठ रहे हैं यहाँ पर। और ये स्थिति पूरे फैक्ट्री के अंदर में पूरी बनी हुई है और हर थोड़ी थोड़ी देर में एक विस्फोट के साथ एक गुबार भी उठ रहा है। और काला धुआं जो है उसका आप अंदाज लगा सकते हैं कि 10 किलोमीटर दूर, जहाँ पे फैक्ट्री है, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर से भी ये काला धुआं यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फायर ब्रिगेड के अफसर पहुँच चुके हैं, पुलिस के तमाम अफसर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और किशोर वाधवानी जो है, जाधवानी, उसकी ये फैक्ट्री यहाँ पर बताई जा रही है। तमाम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कैसे ये आग लगी है और इसका पता लगाने की फिलहाल कोशिश की जा रही है। मगर अभी सबसे पहली प्राथमिकता, अब ये भीषण जो आग लगी है उस आग को किस तरह से बुझाया जाए, इस पे लगा हुआ है। जो एयरपोर्ट से जो गाड़ी आई है, वो स्पेशल गाड़ी यहाँ पर पानी का बौछार करके इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। और चारों ओर से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर लगी हुई है। और फिलहाल अभी पहली कोशिश ये की जा रही है कि किस तरह से इस कोलंबिया पेट्रोकेमिकल्स जो फैक्ट्री यहाँ पर जो आग लगी है उस पर किस तरह से काबू पाया जा सके। इसके लिए फायर ब्रिगेड के लोग जो है यहाँ पर लगे हुए हैं यहाँ पर, और तमाम कोशिशें यहाँ पर की जा रही है। और फिलहाल अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये फैक्ट्री में आग किस तरह से लगी है। कैमरामैन नजीर खान के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। राजेश, जिस तरीके से आप रिपोर्ट दिखा रहे थे, वहां पर केमिकल जो फैला हुआ है वो कितना ज्वलनशील है, और जो सूर्या वायर जहां पर ये आग जिस तरह फैल रही है, आसपास के इलाके की हालत भी बताएं, फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए, मेरे ठीक पीछे आपको जो दिख रहा होगा वो है कोलंबिया पेट्रोकेमिकल्स। कोलंबिया पेट्रोकेमिकल्स के ठीक सामने में हम यहाँ पर खड़े हुए हैं और आग की लपटें आपको देख रहे हैं। इन आग की लपटों से इस बात का अंदाज लगाया जा सकता है कि आग कितनी भयंकर है, कितनी भयावह है। क्योंकि यहाँ पे ये देखा गया है कि थोड़ी थोड़ी देर में एक विस्फोट सा होता है। जब हम आपसे बात कर रहे थे तो पीछे एक बड़ा विस्फोट हुआ, और जैसे विस्फोट होता है तो काला धुआं का गुबार जो है वो और बादलों में चला जाता है। तो बनपुरी के कोलंबिया पेट्रोकेमिकल्स से फैक्ट्री है जहाँ पर आग लगी हुई है। और आग, जब से हम पहुंचे हैं, ये आग पे किसी तरह के कोई कंट्रोल पाया जा रहा है ऐसा दिख नहीं रहा है। जहाँ पे हम खड़े हैं, जहाँ तक हमको जाकर दिख रहा है, वहाँ तक आग की लपटें वैसी की वैसी ही बनी हुई है। काला धुआं वैसे ही
बादलों पर नजर आ रहा है। हालांकि सूचना मिलते ही 4 बजे करीब ये आग लगी थी। 4 बजे सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की लगातार गाड़ियां यहां पर पहुंच रही है। 7 गाड़ियां अब तक पहुंच चुकी है, जिसमें से एक एयरपोर्ट से फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है जो काफी तेज गति से काफी दूर रहकर भी यहां पर पानी की बौछार से इस आग पर काबू पाने की कोशिश यहां पर कर रही है। मगर लगातार फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं, लोग हैं, वो चारों दिशाएं में, जैसे आपने बताया था कि फैक्ट्री की स्थिति, ये जो फैक्ट्री की स्थिति देख रहे हैं, ये एक और है और 3 रास्ते इसके मिलते हैं। एक रास्ता ये है, उसके बाद फिर जाकर पीछे एक रास्ता और है। तो ये रास्ता अच्छा होने के कारण, स्पेस होने के कारण यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को आने जाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और फैक्ट्री चूंकि खुली हुई है और स्पेस है, फैक्ट्री के आसपास कोई दूसरी फैक्ट्रियां नहीं है, तो आग फैले इसकी संभावना भी नहीं है। मगर जिस तरह से विस्फोट हो रहा है और जिस तरह से थोड़े थोड़े देर विस्फोट होता है और आग फैलती है जी, उससे थोड़ी आशंका बनी हुई है कि और भी जगह ये फैल सकती है, क्योंकि विस्फोट हो रहा है। आप देख रहे हैं जो एयरपोर्ट से गाड़ी आई फायर ब्रिगेड की, वो एक तेज पानी की बौछार करके इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है जी। और कभी ऐसा लगता है कि आग बुझ गई है, मगर उसके बाद फिर से एक गुबार उठता है, फिर से एक धमाका होता है और इस तरह से आग फैलती जा रही है। तो ये स्थिति फिलहाल बनी हुई है और आसपास के हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि कौतूहल का जगह भी बन गई। लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, पुलिस के तमाम लोग भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और लोगों को किनारे भी कर रहे हैं, क्योंकि हो ये रहा है कि ये केमिकल जो है वो आग लगने के कारण केमिकल फैल कर सड़क तक आ चुका है। जहाँ हम खड़े हैं वहाँ से 10 कदम की दूरी पर ये केमिकल पहुँच चुका है और काफ़ी गर्म है, क्योंकि इसके अंदर से बुलबुले उठ रहे हैं, तो खतरनाक भी ये हो सकता है। मगर अभी फिलहाल प्राथमिकता ये है कि किसी तरह से आग पर काबू पाया जा सके। बिल्कुल, आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है और इस वक्त तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, साफ तौर पर उस पर नजर आ रहा है किस तरीके से यहाँ पर भीषण आग लगी हुई है, आग की लपटें उठ रही हैं और काला धुआं पूरे इलाके में साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो भीषण आग की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं किस तरीके से आग लगी है। और सबसे अहम बात है कि केमिकल फैक्ट्री में आग लगी है और लगातार यहाँ पानी की बौछार की जा रही है, लेकिन बार बार आग का गुबार उठ रहा है। लोग वहां पर मौजूद है बड़ी संख्या में। हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा भी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। राजेश, जान माल के नुकसान की बात करें फिलहाल, इसे लेकर क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल आग कैसे लगी है इसका कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि फैक्ट्री के जो मालिक हैं किशोर जादवानी और विजय जादवानी वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मगर हमने उनसे बातचीत करने की भी कोशिश की, मगर लोग जो है बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि पहली प्राथमिकता ये है कि किसी तरह से आग पर काबू पाया जा सके। क्योंकि पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री है तो निश्चित रूप से कहीं से शॉर्ट सर्किट से या गर्मी का समय है उससे आग लगी होगी, ऐसी आशंका व्यक्त की जा सकती है। माल का तो काफ़ी नुकसान हुआ है, संपत्ति का तो काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पूरी फैक्ट्रियों में आग फैली हुई है। बुझाने की लगातार कोशिश की जा रही है। 3-4 टैंकों के विस्फोट होने की भी हमको आवाज़ सुनाई दी है यहाँ पर। तो संपत्ति का तो काफ़ी नुकसान हुआ है, मगर जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। अब तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। जी जी राजेश, अभी फिलहाल केमिकल फैक्ट्री में चूंकि ये आग है, सामान्य आग नहीं है, तो क्या इसे पानी से बुझाया जा सकता है या इस केमिकल में लगी आग को बुझाने के लिए कोई दूसरा तरीका भी फायर ब्रिगेड की टीम अपनाएगी? देखिए, फिलहाल तो जैसे ही सूचना मिली कि आग लगी है तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहां पर तत्काल पहुंची है और कुछ हद तक पानी से आग बुझाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। मगर जिस तरह से केमिकल है, चूंकि बुझा रहे हैं और विस्फोट भी हो रहा है, तो केमिकल बढ़कर सामने भी आ रहा है, तो कंट्रोल में है, क्योंकि आग फैल नहीं रही है। आग जितनी पहले लगी थी अभी भी बुझ भी नहीं रही है, फैल भी नहीं रही है, तो पानी से बुझाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। फिलहाल फायर ब्रिगेड के अफसर जो हैं वो इस कोशिश में लगे हैं कि किसी तरह से पानी से इस आग को बुझाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पर भेजा जाए, इस कोशिश में लगे हुए हैं। और किस तरह से इसको इस पर काबू पाया जा सकता है और गाड़ियों को अधिक से करीब के करीब आग लगी वहां तक पहुंचाया जा सकता है, इसकी कोशिश में फायर ब्रिगेड के अफसर और कर्मचारी यहां पर लगे हुए हैं। जी चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा राजेश, और हम अपने दर्शकों को भी अपडेट देते रहेंगे कि आग की स्थिति फिलहाल क्या है। इस चर्चा के लिए, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।